भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जो 1 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये बदलाव लाखों वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन की प्रक्रिया और नियम पहले से ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और लाभकारी होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर और सही तरीके से पेंशन मिले, साथ ही फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जून से क्या बदल जाएगा? सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रियाओं को पारदर्शी, डिजिटल और सरल बनाया जाए, ताकि सही व्यक्ति को समय पर पेंशन मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो। 1 जून से लागू होंगे पेंशन के 6 नए नियम। अब जानते हैं विस्तार से कि 1 जून 2025 से पेंशन के कौन कौन से 6 नियम लागू होंगे और इनका क्या असर होगा। पहला है डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य। अब हर पेंशन धारकों को अपनी डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड या अन्य डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से देना होगा। इसके अलावा हर महीने ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी होगा। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली जरूरतमंदों को ही पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करना जरूरी है। बिना आधार लिंक किए पेंशन नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा। दूसरी है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2000 प्रति माह होगी, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के हिसाब से 5000 तक जा सकती है। जिनकी सालाना आय 1.5 लाख से कम है, वे पात्र होंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब एक जैसी पेंशन राशि मिलेगी। पात्रता और दस्तावेजों के नियम सख्त। अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दस्तावेजों की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता 40% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। सभी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र समय समय पर अपडेट करना जरूरी है। चौथा है ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन। अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक बैंक खाते में सीधे आएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, बैंक या CSC सेंटर से आवेदन और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। पेंशन स्टेटस लिस्ट और आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 5वां नियम है सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच। सरकार ने पेंशनर्स की लिस्ट का घर घर जाकर सत्यापन शुरू किया है। अगर कोई लाभार्थी मृत या अपात्र है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा। सत्यापन के लिए अधिकारी घर आकर दस्तावेज और पहचान जांचेंगे। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए तो पेंशन बंद हो सकती है। हमारा 6वां नियम, पेंशन कब आएगी। नए नियमों के तहत सत्यापन और दस्तावेज पूरे होते ही पेंशन का पैसा हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक खाते में आएगा। अगर किसी महीने में सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उस महीने की पेंशन रुक सकती है। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी। पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन भी एक साथ आ सकती है। हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आने की संभावना है। वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज। अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन शर्तों और दस्तावेजों का ध्यान रखें। पात्रता, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सालाना आय सीमा 46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए 56,460। आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। सरकार से कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही हो। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, लाइफ सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। वृद्धा पेंशन कब आएगी? सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पेंशन खाते में आ जाएगी। अगर दस्तावेज पूरे हैं तो हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन आने की संभावना है। अगर कोई दस्तावेज या सत्यापन बाकी है तो पहले उसे पूरा करें, फिर पेंशन मिलेगी। रुकी हुई पेंशन भी एक साथ खाते में आ सकती है।